मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। दिल्ली एनसीआर में ध्यान की लहर, मास्टर्स जगह जगह कर रहे हैं ध्यान का प्रचार प्रसार, बांट रहे हैं पर्चे। पटियाला में विशेष संगीत ध्यान सत्र का आयोजन, मेडिटेशन, मोटिवेशन एंड तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स मेडिटेशन रहा सत्र का विषय। राजस्थान में जोरों शोरों से जारी है ध्यान प्रचार, भीलवाड़ा में विशेष सत्र किया गया आयोजित, डॉक्टर एस रंजन रहे मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में किया जा रहा है ध्यान प्रचार, मास्टर्स पार्कों, घरों, पिरामिडों में हर जगह लोगों को सिखा रहे हैं ध्यान। सूरत में सेठ वर्कशॉप आयोजित, देश भर से ध्यानियों ने लिया भाग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा सेठ विज्ञान के बारे में लोगों को जागरूक करना। छत्तीसगढ़ के एकता पिरामिड ध्यान केंद्र में विशेष ध्यान सत्र आयोजित, ध्यान से दिव्य जीवन की प्राप्ति, जीवन का निर्वाण और आनापानसति ध्यान रहा सत्र का विषय। परिणीता पत्री जी अमृतोत्सव 2 में हुई सम्मिलित, किया सभी का अभिवादन, मास्टर्स और ध्यानियों को संबोधित करते हुए दिया ध्यान का प्रचार करने का संदेश। पीएसएसएम ग्लोबल में देखिए परिपत्री जी की यूएसए यात्रा और मधु गजाला जी की इजिप्ट यात्रा और ध्यान के बारे में विस्तार से। ध्यान विद्यार्थी के जरिए देखिए देश भर में छात्रों को सिखाया जा रहा है ध्यान, बच्चों की मजबूत आधारशिला के लिए ध्यान एक जरूरी कदम। विशेष खबर में देखिए देश भर में हुई शाकाहार रैलियों को और जानिए क्यों कई सेलिब्रिटी बन गए वीगन। दिल्ली के द्वारका में मोनिका चुग जी ने विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का विषय रहा गहन ध्यान, साथ ही खामोशी बोलती है किताब पर स्वाध्याय किया। इस सत्र की वक्ता रही सीनियर पिरामिड मास्टर देवजानी गिरी जी और उनका साथ दिया पायमा टीम की सदस्य उपाली ने। देवजानी जी ने इस सत्र की शुरुआत ध्यान से की। इसके बाद सभी ने खामोशी बोलती है किताब पर चर्चा की। इस सत्र में कई नए ध्यानी भी जुड़े। दिल्ली के जनकपुरी में पिरामिड हीलिंग वर्कशॉप का आयोजन सेंट्रल काउंसिल रिसर्च फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी ओपीडी डी ब्लॉक में किया गया, जिसका विषय रहा सहज ध्यान द्वारा सेवा चिकित्सा करना, सहज ध्यान की तकनीक और ध्यान का महत्व। इस सत्र का आयोजन पिरामिड मास्टर्स कुलविंदर सिंह मेहता जी, सुभाष चंद्र बोस जी और रोशन जी द्वारा किया गया था। इस दौरान मास्टर्स ने सभी को ध्यानी और शाकाहारी बनने का संदेश दिया, साथ ही पिरामिड ऊर्जा के बारे में भी जानकारी दी। ग्रेटर नोएडा में पिरामिड मास्टर प्रज्ञा सचदेवा जी ने 21 दिवसीय अखंड ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसके समापन के अवसर पर कई ध्यानियों के साथ सीनियर पिरामिड मास्टर वसंता शास्त्री जी भी सम्मिलित हुई। वसंता जी ने समापन दिवस के अवसर पर सभी मास्टर्स और ध्यानियों को पहले ध्यान करवाया और फिर सभी के ध्यान में हुए अनुभवों को सुना। आपको बता दें कि पिरामिड मास्टर प्रज्ञा सचदेवा जी ने ग्रेटर नोएडा में अपने गार्डन में ही दिव्य ज्योति पिरामिड का निर्माण करवाया है। यह पिरामिड सभी के लिए निःशुल्क है, जिसमें आसपास के लोग अक्सर आकर ध्यान करते हैं। प्रज्ञा जी का कहना है कि पिरामिड आने के बाद से इस इलाके में कई सकारात्मक बदलाव महसूस किए गए हैं। पंजाब स्थित पटियाला में विशेष संगीत ध्यान सत्र का आयोजन पटियाला टीम द्वारा किया गया। इस सत्र का विषय रहा मेडिटेशन, मोटिवेशन एंड तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स मेडिटेशन, जिसका संचालन पिरामिड मास्टर रचना गुप्ता जी और श्वेता शर्मा जी ने किया। उन्होंने सभी ध्यानियों को तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स मेडिटेशन करवाया। वहीं रचना जी ने सभी के साथ अपने अनुभव साझा किए। सत्र के समापन पर सभी ने नाचते गाते हुए जश्न मनाया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ शिविर कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न किया गया। इस सत्र का आयोजन निहाल चंद्र जी और प्रकाश चंद्र जी ने किया था, जिसमें सभी को ऊर्जा और चेतना के माध्यम से अपना उपचार करने, चक्रों का विज्ञान और रोगों का निदान करना, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी और सुजोग के बारे में भी सभी को विस्तार से बताया गया। इस सत्र के मुख्य अतिथि रहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री दिलीप तोषनेवाल जी और श्री गजानंद बजाज जी। वहीं मास्टर वंदना अग्रवाल जी और पूनम बजाज जी के साथ इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर सौरभ रंजन जी दिल्ली से भीलवाड़ा पहुंचे। डॉक्टर एस रंजन जी, जो कि MBBS के साथ ही आध्यात्मिक व योग शिक्षक भी हैं, उन्होंने सभी को बताया कि ध्यान के द्वारा कैसे सब रोगों का निदान करना संभव है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राण ऊर्जा के माध्यम से कैसे ठीक हुआ जा सकता है। ये 3 दिन के शिविर में अनेक ऊर्जा विज्ञान संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस सत्र में सभी थेरेपी को 0 बजट हेल्थ बोला गया है, क्योंकि स्वास्थ्य पाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान ऊर्जा विज्ञान को समझकर अपने आप को ठीक कर सकता है। डॉक्टर रंजन जी ने सभी को ऊर्जा बढ़ाने की तकनीक यानी ध्यान सभी को करवाया। राजस्थान के बीकानेर के पिरामिड मास्टर इंद्रजीत श्रृंगारी जी और निखिल खिवानी जी लगातार ध्यान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वो निरंतर कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान करवाते हैं और उन्हें भी अन्य लोगों को ध्यान से जोड़ने का संदेश देते हैं। बीते दिनों इंद्रजीत जी और निखिल जी ने 2 मास्टर्स के घर पर ध्यान करवाया, जिसमें पहला नीलू जी व विकास आनंद जी और दूसरा रीता भल्ला जी व सुधीर भल्ला जी का घर था। इन दोनों ही जगहों पर मास्टर इंद्रजीत जी ने सबसे पहले सभी को आनापानासती ध्यान के बारे में बताया, जो कि ध्यान की सबसे आसान विधि है। इसके बाद इंद्रजीत जी ने सभी को ध्यान करवाया और फिर सभी के अनुभवों को सुना। फिर उन्होंने बताया कि बुद्ध की उपस्थिति सदैव थी, है और रहेगी, इसलिए उन्हें अपने भीतर खोजें, बाहर नहीं। वो आपको आपके भीतर ही मिलेंगे। सत्र के अंत में इंद्रजीत जी ने सभी को ब्रह्मर्षि पत्रिजी की पुस्तक ध्यान अनुपम उपहार भेंट दी। महाराष्ट्र में ध्यान का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। मास्टर्स जगह जगह जाकर लोगों को ध्यान करवा रहे हैं। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी एक सत्र में शामिल हुए, जिसका आयोजन रामबाबू जी ने किया था। कल्याण के बाद प्रेमनाथ जी पुणे स्थित लोहेगांव में निर्मित संत तुकाराम पिरामिड ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां लोगों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। इस सत्र में सीनियर मास्टर्स जनार्दन जी, संतोष पंड्या जी, रश्मि पुरोहित जी, विजय कुमार जी, प्रमोद कुशावाहा जी, मणिका मोरे जी, ईश्वर नाइक जी, कल्याणी भैरी जी, कल्याणी मोजे जी, विनीत भैरे जी मौजूद रहे। प्रेमनाथ जी के मार्गदर्शन में सभी ने ध्यान किया और अपने अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि संत तुकाराम पिरामिड का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। यह पिरामिड सभी की खुशहाली के लिए निर्मित किया गया है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। मुंबई स्थित मुलुंड में निर्मित देव ज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र और कल्याण के श्री तिसाई पिरामिड ध्यान क्षेत्र में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसका संचालन किया ब्रह्मर्षि तटवर्ती वीर राघव राव जी ने। 3 दिवसीय इस आयोजन में तटवर्ती जी ने सभी को संगीत ध्यान करवाया और फिर सभी के अनुभवों को सुना। कुछ लोगों ने तटवर्ती जी से सवाल भी किए, जिनके जवाब उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में दिए। घर घर ध्यान टीम, जिसकी स्थापना की पिरामिड मास्टर रामबाबू जी ने, जिनके जीवन का उद्देश्य रहा ध्यान का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने इस टीम का निर्माण भी ध्यान का प्रचार करने के उद्देश्य से ही किया था और जब से यह टीम बनी है, ये लगातार बिना रुके, बिना थके ध्यान करवा रही है। बारिश, तूफान या कोरोना भी इस टीम के हौसले तोड़ नहीं पाया। पिछले 1700 दिनों से रामबाबू जी और उनकी टीम ऑनलाइन व ऑफलाइन ध्यान करवा रही हैं। हाल ही में रामबाबू जी ने पवई के SM शेट्टी कॉलेज में छात्रों को ध्यान करवाया और उनके अनुभवों को सुना।
साथ ही ब्रह्मर्षि कुलकर्णी जी और सीनियर पिरामिड मास्टर जसविंदर कौल जी भी मुलुंड के देवज्योति पिरामिड में विशेष ध्यान सत्र लिया। पुणे के खराड़ी स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में पीएमसी महाराष्ट्र की ओर से एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन पिरामिड मास्टर प्रेमचंद बगरेचा जी, सरला बगरेचा जी और शशि लोधी जी ने किया, जिसमें ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी, सीनियर पिरामिड मास्टर सी विजय कुमार जी, जनार्दन भैया जी भी मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत निर्देशित ध्यान से की गई। ध्यान के बाद कुछ ध्यानियों ने अपने ध्यान में आने के और पत्रिजी के साथ हुए उनके अनुभवों को साझा भी किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भोजन किया और उत्साह के साथ आगे भी निरंतर ध्यान करने के संकल्प को दोहराने के साथ ही इस वर्कशॉप का समापन किया। इसी तरह से पुणे में अन्य कई इलाकों में ध्यान सत्र आयोजित किए गए। पुणे वाला गार्डन में सुबह वॉक करने पहुंचे लोगों को मास्टर्स ने ध्यान करवाया और उनके अनुभव भी सुने। वहीं कृष्णा नगर के मैत्रेय ओल्ड एज होम में मास्टर संजय लोधी जी ने बुजुर्गों को ध्यान करवाया। ध्यान के बाद सभी बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें ध्यान करके अच्छा लगा और उनकी सेहत में भी सुधार हुआ है। वहीं ब्रह्मर्षि शशिकांत जोशी जी ने भगवान नित्यानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र के बाद सभी ध्यानियों को उमा महेश कुमारी जी की किताब थिंक डिफरेंटली बांटी, जिससे इस किताब का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। गुजरात के सूरत में सेठ वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में देश भर के ध्यानियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सेठ विज्ञान, जो कि हम अपनी वास्तविकता का स्वयं सृष्टि करते हैं, के ऊपर 4 दिन की कार्यशाला के माध्यम से पीएसएसएम के वरिष्ठ मास्टर्स बालकृष्णा जी, रचना गुप्ता जी, रागनी सर्वराज जी, दीप्ति नादेला जी, शंपा मुखर्जी जी, धीरेन सरीन जी, सारिका सराफ जी, अलेख्या शास्त्री जी ने ज्ञान सत्र लिया। इस वर्कशॉप में साई कुमार रेड्डी जी और करताल ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय भास्कर रेड्डी जी ने भी सभी को आध्यात्मिक पत्रिकाओं को पढ़ने का महत्व बताया और करताल के पत्रिजी शक्ति स्थल की जानकारी सभी को दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित एकता पिरामिड ध्यान केंद्र में पिरामिड मास्टर सुवर्णा सुवी जी ने विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसका विषय रहा ध्यान से दिव्य जीवन की प्राप्ति, जीवन का निर्माण व निर्वाण और आनापानसती ध्यान। ये सत्र मास्टर संगीता जी के घर पर आयोजित किया गया, जिसमें सुवर्णा जी ने सभी को ध्यान करवाने के साथ ही सज्जन सांगत्य भी करवाया। आपको बता दें कि एकता पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण भिलाई के नजदीक रिसाली में करवाया गया है। इस पिरामिड के निर्माण का उद्देश्य आसपास के लोगों को ध्यान से जोड़ना और वहां के माहौल को सकारात्मक करना है। उड़ीसा के राउरकेला में 24 घंटे के अखंड ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन ध्यान योग ट्रस्ट और ध्यान उड़ीसा द्वारा किया गया। इस सत्र की आयोजनकर्ता रही मास्टर इप्सिता जी और इसके वक्ता रहे राजलक्ष्मी परिदा जी और अखंड ध्यानी ज्ञानेश्वर जी। 24 घंटे लगातार ध्यान के बाद मास्टर्स और ध्यानियों ने अपने अद्भुत अनुभवों को सबके साथ साझा किया। वहीं मास्टर इप्सिता जी और बालभद्र पिरामिड ध्यान केंद्र टीम ने दुर्गा पूजा पंडाल में ध्यान का प्रचार करते हुए पर्चे बांटे और लोगों को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। कटक के एबीसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में मास्टर अश्विनी साहू जी ने विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का विषय रहा आनापानसती ध्यान और माइंड हीलिंग। इस सत्र में हॉस्पिटल स्टाफ के साथ ही मरीजों के परिजनों ने भी ध्यान किया। ध्यान के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्रिजी की तरह ही उनकी पत्नी और बेटियां भी ध्यान के प्रचार प्रसार में निरंतर लगी हुई हैं। परिणीता पत्रिजी कर्नूल स्थित बुद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र में आयोजित अमृतोत्सव 2 में सम्मिलित हुई। परिणीता जी ने सभी का अभिवादन किया। मास्टर्स और ध्यानियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार करने का संदेश दिया। साथ ही इस कार्यक्रम में पीएमएमए के संस्थापक श्री गणेश जी और श्री वामशी जी ने संगीत वादन किया, जिसमें सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा इतनी जीवंत और शक्तिशाली थी कि वहां मौजूद हर कोई ध्यान की गहराई में उतर गया। इसके साथ ही परिणीता जी ने ऐलान किया कि अगला अमृतोत्सव 21 अक्टूबर को तमिलनाडु में होगा। आपको बता दें कि PMMA यानी पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी का उद्घाटन ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है संगीत के माध्यम से सभी को ध्यान की गहराइयों का अनुभव करवाना। हर किसी को ध्यान से जोड़ने का लक्ष्य पत्री जी ने अपने सभी योद्धाओं को दिया और वो बखूबी इसे निभा भी रहे हैं। पत्री जी की तरह ही स्वर्णमाला पत्री जी भी ध्यान के प्रचार प्रसार को समर्पित हैं। पिछले दिनों अपनी दक्षिण यात्रा पूरी करने के बाद वो बेंगलुरु पिरामिड वैली पहुंची, जहां कल्वाकुर्ती के MLA जयपाल यादव जी स्वर्णमाला जी से मुलाकात करने पहुंचे और उनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के सपने को साकार करते हुए मास्टर्स ध्यान जगत के निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। मास्टर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं और अब विदेशों में भी रोजाना ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में सैनफोर्ड, फ्लोरिडा, USA में ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर अश्विनी थिरुकमी जी, मास्टर अरुण प्रदीप जी द्वारा किया गया, जिसकी वक्ता रही परी पत्री जी। इस सत्र का विषय रहा द ओशन लाइक माइंड मेडिटेशन फॉर फ्लोरिडियंस। परिपत्री जी ने सभी को ध्यान करवाया और फिर सज्जन सांगत्य किया। इस दौरान यहाँ कई लोगों ने ध्यान का लाभ लिया। इसी तरह से फ्लोरिडा के हिंदू मंदिर, ऑरलैंडो और जैक्सनविल में भी विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के कई नागरिक सम्मिलित हुए। इस सत्र का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक था। ध्यान के बाद शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की गई थी। इस सत्र का आयोजन अश्विनी जी, अरुण प्रदीप जी और श्रीकांत अरुण जी ने किया था और परी पत्री जी के मार्गदर्शन में सभी ने ध्यान किया। साथ ही परी जी ने लोगों को भोजन भी परोसा। US की तरह ही इजिप्ट में भी पत्री जी के योद्धा और जर्मनी में रहने वाले पिरामिड मास्टर मधु गजाला जी ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मधु जी ने 23 सितंबर से अपनी इजिप्ट यात्रा की शुरुआत नील नदी एक नाव पर लोगों को सिंगिंग बाउल मेडिटेशन करवा कर की। इस दौरान मधु जी के साथ जर्मनी की ही एक अन्य मास्टर नीलिमा जी भी मौजूद रहीं। नील नदी के बाद अगले दिन यानी 24 सितंबर की सुबह मधु जी और नीलिमा जी अल अजहर पार्क गईं, जहां उन्होंने प्रकृति के बीच लोगों को सिंगिंग बाउल, देशी अमेरिकी बांसुरी और शैमनिक ड्रम के साथ संगीत ध्यान करवाया। इसी सत्र में उन्होंने द कॉस्मिक पिक्चर के साथ दूसरा ध्यान भी वहां मौजूद अन्य लोगों के साथ किया। अगले दिन यानी 25 सितंबर को 9 हीलिंग वाइब्स में आयोजित सत्र में लोगों को ध्यान करवाने के साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। अपनी इजिप्ट यात्रा के आखिरी दिन मधु जी काहिरा में यलाई योग पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से कॉस्मिक पिक्चर के चारों ओर लोगों को बैठाकर ध्यान करवाया। इस बीच मधु जी ने गीजा पिरामिड के किंग्स चैम्बर में भी लोगों को सिंगिंग बाउल ध्यान करवाया। इस यात्रा के दौरान सभी मास्टर्स और ध्यानियों ने मधु गजाला जी का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि मधु जी की कॉस्मिक पिक्चर बनाने में उन्हें 5 साल का समय लगा था। वो घंटों ध्यान करती थी और ध्यान के दौरान उन्हें जो कुछ भी दिखता था उसे वो पेंटिंग के रूप में बना देती थी और सालों बाद उनके ध्यान का मूर्त रूप इस चित्र के रूप में सामने आया, जो कि एक कॉस्मिक पिक्चर है। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और PSSM द्वारा सिखाए जा रहे आनापानासती ध्यान से जुड़कर 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी ध्यान आसानी से कर सकते हैं। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन मास्टर अलका चौधरी जी ने किया। इस सत्र का विषय रहा स्ट्रेस फ्री सक्सेस, एविडेंस फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इस सत्र में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर S रंजन जी उपाली और शुभम शर्मा। डॉक्टर रंजन ने सभी फैकल्टी मेंबर्स और छात्रों को ध्यान करवाया। आपको बता दें कि अलका चौधरी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पिछले कई सालों से ध्यान करती हैं तथा प्रचार प्रसार के कामों में जुटी हुई हैं।
गुजरात के वडोदरा में स्थित एक छोटी सी जगह मांजालपुर के एक स्कूल में पिरामिड मास्टर जुबीन त्रिवेदी जी ने छोटे छोटे बच्चों को ध्यान करना सिखाया। जुबीन जी ने बच्चों को सांसों पर ध्यान कैसे करें वो बहुत ही आसान तरीके से समझाया और थोड़ी देर ध्यान भी करवाया। इसके बाद उन्होंने जागरूकता के साथ बच्चों को थोड़ी देर गेम वाली एक्सरसाइज भी करवाई। लुधियाना के स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट के छात्र अपने प्रोफेसर के साथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने पिरामिड मास्टर लीना भारती जी के मार्गदर्शन में ध्यान किया। ध्यान से पहले लीना जी ने उन्हें बताया कि आज की भागते दौड़ती जिंदगी में ध्यान कैसे हमारी मदद करता है। ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। लीना भारती के साथ ही इस सत्र में अनिल भारती जी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में अक्सर कोई ना कोई ग्रुप आता है और ध्यान के महत्व को समझते हुए उससे लाभान्वित होता है। पिरामिड मास्टर नेहा जी और श्री शेखर रेड्डी जी ने शोलापुर के वीजी शिवदुरे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज में ध्यान सत्र आयोजित किया। इस सत्र में मुख्य वक्ता और संचालन करता रहे ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी, जिन्होंने बताया कि जीवन में विशेष रूप से शैक्षणिक काल में ध्यान का क्या महत्व है और वर्तमान परिवेश में ध्यान करना क्यों आवश्यक है। इसके बाद सभी ने ध्यान किया। यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। उड़ीसा स्थित केंद्रपाड़ा के पानाशंगदा स्कूल और वाणी विहार के यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में मास्टर्स ने विशेष ध्यान सत्र आयोजित किए। पानाशंगदा स्कूल में मास्टर प्रभाषनी दास जी और मास्टर अश्विनी साहू जी ने बच्चों को और स्कूल स्टाफ को ध्यान करवाया और उनके सवालों के जवाब दिए। इसी तरह से यूनिवर्सिटी हाई स्कूल में मास्टर निहारिका जी ने 1500 बच्चों को और स्कूल के सभी स्टाफ को ध्यान करवाया। ध्यान के बाद बहुत से छात्रों और शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी शाकाहार जगत के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। वो सभी को शाकाहार अपनाने के लिए कहते, जिससे धरती पर मनुष्य ही नहीं जानवर भी बेखौफ अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सके। पत्री जी के इसी संदेश का अनुसरण करते हुए मास्टर्स और ध्यानी लगातार देश भर में जगह जगह शाकाहार रैली आयोजित कर रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इन रैलियों के बारे में। PSSM द्वारा कई शहरों में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन को अहिंसा के दिन की तरह मनाया गया। अनंतपुर जिले में स्थित तड़ीपत्री शहर में एक दिव्य आंदोलन का आयोजन हुआ, जिसमें 10,000 से भी अधिक लोगों ने जी जान से शाकाहार जगत की स्थापना करने के लिए एक महायज्ञ में भाग लिया। PSSM के दानवीर कर्ण कृष्ण मोहन राव, उनकी धर्मपत्नी सौम्या कृष्ण मोहन, पत्री जी के योद्धा सदानंद योगी ट्रस्ट के सह संस्थापक रंगनाथ रेड्डी जी ने इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। रैली में सीनियर पिरामिड मास्टर्स ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी, करताल पिरामिड के कार्यकर्ता मरम शिव प्रसाद जी, पत्री जी की बड़ी बेटी परिनीता पत्री जी, करताल पिरामिड के ट्रस्टी विजय भास्कर रेड्डी जी, पिरामिड सेवा दल के ट्रस्टी परमेश्वर रेड्डी जी ने इस महाकरुणा शाकाहार रैली में भाग लिया। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हुए विघ्नेश्वर पिरामिड ध्यान केंद्र से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर की रैली में 5,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। मांसाहार भोजनालय और कसाई की दुकानों के पास शाकाहार भोजन का महत्व बताते हुए इस रैली में तड़ीपत्री शहर की सभी प्रेरणादायक महापुरुषों की मूर्तियों जैसे कि गांधी जी, अंबेडकर जी, श्री रामुलु जी, श्री कृष्ण देवरायुलु जी को सम्मानित किया गया। रैली का समापन श्री कृष्ण देवराय कम्युनिटी हॉल में पहुंचकर किया गया। रैली के समापन के बाद सभी पिरामिड मास्टर्स और आसपास के ध्यानियों ने सामूहिक ध्यान किया और ज्ञान के सत्र का भी आनंद लिया। घर घर ध्यान टीम ने गांधी जयंती पे एक ऊर्जावान रैली का आयोजन किया, जिसकी शुरुआत हुई मुलुंद के देवज्योति पिरामिड ध्यान केंद्र से। राम बाबू द्वारा निकाली गई इस रैली में
घर घर ध्यान टीम का अहम योगदान रहा, जिसमें मुंबई के बहुत से ध्यानियों ने भी भाग लिया। कमला देवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़े 100 से भी अधिक छात्रों ने इस रैली में भाग लिया और शाकाहार ही अमृत आहार है जैसे नारों के माध्यम से शाकाहार के प्रति लोगों को जागरूक किया। लोकल एमएलए से लेकर एमपी तक सभी ने इस रैली में अपनी भागीदारी निभाई। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप सभी शाकाहारी बने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं। मुझे शाकाहार जगत चाहिए। मुझे आपके चक्रों और सूक्ष्म शरीरयान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लाखों लाखों सूक्ष्म लोक, कारण लोक, महाकारण लोक के महान ज्ञान की भी परवाह नहीं करता। हाँ, मैं संपूर्ण पशु जगत के प्रति आपकी करुणा और मित्रता की परवाह करता हूँ। मैं अपने पशु पक्षी मछली को इस धरती पर खुशी से रहते हुए देखना चाहता हूँ। ब्रह्म ऋषि पत्री जी की इसी इच्छा के अनुसार आज लाखों ध्यानी मास्टर्स ध्यान जगत और शाकाहार जगत के निर्माण में कार्यरत हैं। रात दिन एक कर मास्टर्स लोगों को शाकाहार जगत के महत्व को समझा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं रैलियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मास्टर्स ध्यानी भाग ले रहे हैं और दूसरे लोगों को जागृत कर रहे हैं। बीते दिनों कई जगह पर शाकाहार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विजयवाड़ा के प्रसादमपद्दू में 2 रैलियां हुई। इस रैली का आयोजन अर्थ पीस फाउंडेशन एंड प्रसादमपद्दू पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी द्वारा किया गया था। पहली रैली में पिरामिड मास्टर हनी अमन अली खान जी, भानु प्रकाश जी, गांधी गारू जी, प्रसाद गारू जी, नारायणा गारू जी और लक्ष्मी जी के साथ कई मास्टर्स सम्मिलित हुए। ये रैली सेंट एन्स स्कूल रोड से शुरू होकर वाटर टैंक रोड तक गई। इस बीच मास्टर्स ने सभी लोगों को ध्यान और शाकाहार के फायदों के बारे में बताया और सभी की जागरूकता के लिए पर्चे बांटे। वहीं 1 अक्टूबर को घंटाशाला वेंकटेश्वर राव शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्गापुरम विजयवाड़ा में भी शाकाहार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये रैली घंटाशाला वेंकटेश्वर राव शासकीय संगीत महाविद्यालय से शुरू हुई और फूड जंक्शन, भगत सिंह रोड, मुथियालम, पादू गवर्नमेंट प्रेस सेंटर, भूदामेरू, वंतीना, मध्य कांटा, मधुरा नगर, दुर्गापुरम मेन रोड से होते हुए वापस घंटाशाला वेंकटेश्वर राव शासकीय संगीत महाविद्यालय पर आकर खत्म हुई। वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर माधवी दात्रिका जी ने भी तेलंगाना स्थित करीमनगर में रैली का आयोजन किया, जिसमें करीब 1500 लोग सम्मिलित हुए। इस रैली में मास्टर्स ने नाचते गाते हुए शाकाहार के प्रति लोगों को जागरूक किया। रैलियों के अलावा शाकाहार जगत की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ाते हुए मास्टर संजीव जी ने सात्विक आहार रेस्तरां खोला है, जहां पर बिना लहसुन और प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है। और जनवरी 2022 में उन्होंने रेस्तरां की छत पर एक पिरामिड बनाने का फैसला किया और उसके बाद 26 सितंबर को रेस्तरां शुरू किया गया। रेस्तरां में पिरामिड कैप भी उपलब्ध है, क्योंकि जब भी लोग रेस्तरां में आते हैं तो संजीव जी उनको ध्यान के बारे में बताते हैं और उपहार स्वरूप कैप देते हैं। इस रेस्तरां के माध्यम से ध्यान जगत और शाकाहार जगत में एक सकारात्मक कदम रखा है। शाकाहार जगत को पूरा करने के लिए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के पिरामिड मास्टर्स जसविंदर कौर जी, वसंता शास्त्री जी और संगीत नरूला जी ने शाकाहार अमृत आहार नामक पुस्तक की रचना की है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया। इस किताब के माध्यम से आप शाकाहार के फायदों के बारे में जान सकते हैं और साथ ही शाकाहार के वैज्ञानिक महत्व को भी आसानी से समझ सकते हैं। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।